बहुत ज्यादा देखते हैं तो मन वहां जाता है जहां जो आप देखते हैं, और जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं, तो फिर मन भटकने लगता है। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, ये बात वो बात, तो फिर वो बात आप अकेले हैं तो गूंजती रहती। आज फलाने ने ये कहा, आज फलाने ने ये कहा, आज ऐसा कहा, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये मन भटकने लगा। आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता है, अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए। भगवान की कथा यदि हम नित्य सुनना शुरू करें तो मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा से मिटेगा। ये पहली बात। अब प्रश्न दूसरा, अब कथाएं रोज रोज तो होंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोले जब कथाएं हों तो कथाएं सुने, और जब कथाएं ना हो तो कीर्तन करें। बैठ जाएं घर में, मंदिर में, कहीं भी, और कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कीर्तन करिए। पहली बात है कथा सुनिए, और दूसरी बात कीर्तन करिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना। अब जैसे हमारी माताएं सुबह सुबह बच्चों को टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे आप उठो, आंख खुलते ही कीर्तन करने लग जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। नहा रहे हैं तो नहाते जाओ, श्रीमन नारायण नारायण ना। इसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनिए, कीर्तन। माताएं बच्चों को उठाती, बेटा उठो स्कूल चलना, उठो उठो। बच्चे उठ गए, माँ बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, आज पूड़ी और सब्जी बना रही है, तो बढ़िया से आटा गूंथती जाओ और श्रीमन नारायण नारायण नारा, पूड़ी बेलती जाओ, श्रीमन नारायण नारा। अब पूड़ी सेकती जाओ, आलू का बढ़िया सब्जी बनाती जाओ, जो बना रही हो, सब्जी भी बन जाएगी और कीर्तन भी हो जाएगा, रोटी पूड़ी भी बन जाएगी। और तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय लाओ। अब चाय बना रही है पत्नी, बढ़िया चाय चढ़ा दी आपने, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, श्रीमन नारायण नारायण, चाय पक रही है, आप मन में कीर्तन चल रहा। तब तक ससुर जी ने आवाज लगाई, बहू चश्मा नहीं मिल रहा बेटा। अब बहू दौड़ी दौड़ी गई, वो चश्मा ढूंढ रही है, तो चश्मा ढूंढो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई आपका शरीर व्यस्त होता है, मुंह कहीं व्यस्त नहीं होता, हाँ या ना? बच्चों को टिफिन बनाने में शरीर व्यस्त होता है क्या? मुंह व्यस्त होता है? चाय बनाने में मुंह व्यस्त होता है क्या? तो मुंह का सदुपयोग करिए, कीर्तन करिए, काम करते रहिए। और यही है कलयुग में भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये पुरुषगण, आप भी दुकान पर बैठो, कोई ग्राहक आए तो आइए राम जी, आइए श्याम जी, ग्राहक तो वैसे भी भगवान होता है। सारा काम करो पर हर पल कोई नहीं है तो कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण ना। किसान लोग खेती कर रहे हैं, कुदाड़ी फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई कटाई जुताई जो कर रहे हो सब करो, पर काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मुंह व्यस्त होता है क्या? कटाई और जुताई करते समय मुंह व्यस्त होता है क्या? अरे भाई, मुंह से नारायण नारायण कहते जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बैठ के आधा घंटा मेरा जाप करो ना, भगवान ये नहीं कहते तुम माला लेके जाप करो। भगवान ये कहते हैं कि तुम काम बराबर करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, पर काम को करते समय मुझे भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर हाल में भगवान का चिंतन करती रहिए, उन्हें भूलिए मत। बस आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यही तो भजन है, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। मन को वश में करना हो तो पहला काम है भगवान की कथाएं ज्यादा सुनो, दूसरा काम है कीर्तन ज्यादा करो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये दो चीज यदि आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे
कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। जिस दिन मन बिल्कुल शांत हो गया, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। यदि सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? धागा डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो उसमें धागा आसानी से चला जाएगा। उसी प्रकार मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा, उस दिन परमात्मा आसानी से आपके मन मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। मन तो स्थिर हो, मन ही स्थिर नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। सारी गति मन की ही है। गीता में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? मन। ये मन ही बांधता है और ये मन ही मुक्त करता है। अब आप कहेंगे जी मन बांधता भी और मुक्त करता, ये कैसे? देखिए, चाबी ताले की एक ही होती है। उस चाबी को आपने इधर कर दिया तो ताला बंद, और चाबी को इधर कर दिया तो ताला खुल गया। बस मन को इधर लगाया, मन को इधर लगाया, पत्नी में, पति में, बच्चों में, परिवार में, मन को इधर लगाया तो बंधन है, और मन को उधर लगा दिया परमात्मा में तो मोक्ष है। यही तो बंधन है, यही तो मुक्ति है। ये मन ही चाबी है। आपको छत में जाना हो तो कैसे जाते हैं आप लोग? सीढ़ी से। और छत से नीचे आते हैं तो कैसे आते हैं? सीढ़ी ही ऊपर ले जाती है और सीढ़ी ही नीचे लाती है। ये मन सीढ़ी है। ये मन भगवान में लगाओगे तो ये मन ऊपर ले जाएगा, और मन संसार के विषयों में लगाओगे ना तो मन नीचे गड्ढे में लाके डाल देगा। अब आपको स्पष्ट करके बताऊं दुख का कारण मन कैसे है। आइए समझते हैं, बहुत गंभीरता से समझिएगा। आज मैं मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालूंगा ताकि मन को लेके जितने भी डाउट हैं आपके भीतर वो क्लियर हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए। हमारी माताएं इतना सा पेंडल सोने का पहने गले पे, उसे भी मंगल सूत्र कहते हैं। और माताओं से कहो क्यों इतने से पेंडल से तुम खुश हो? नहीं, मन कहता है इतना बड़ा हो, कम से कम 4 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले पे कुछ है। तो बताइए, आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागिन रहोगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगी ना तो आपका शरीर ढक जाएगा, पर कम से कम 1000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। आपका गुजारा तो छोटी सी गाड़ी से भी हो जाता है, पर बड़ी कार हो, इसकी इच्छा है। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, पर बड़ा आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है और आप अपने मन की गुलामी करते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? आज तक के इतिहास में किसी के मन की इच्छाएं पूरी भई? क्या रावण के मन की हो सकी? क्या कंस के मन की हो सकी? क्या सिकंदर के मन की हो सकी? एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या है मेरी मां? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, ये जरूरत नहीं है, ये तो इच्छा है। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती है और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। मन 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 को बहुत डांटा गया है, और 4 वेद और
18 पुराण आपसे केवल एक ही बात कहते हैं कि आपने अपने मन को साध लिया तो आपका वेद पुराण सुनना समझना सफल हो गया। और मन कंट्रोल ना कर सके तो सब कुछ करने के बाद भी आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी भरा है गंदा, भगवान कहते हैं अभी ये योग्य नहीं हुआ। तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? बोले कथाएं सुने, अधिक से अधिक कीर्तन करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं।